सोचिए आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं इस भरोसे के साथ कि डॉक्टर आपकी जिंदगी बचाएगा, लेकिन जब ऑपरेशन के बाद आप घर लौटते हैं तो दर्द आपका पीछा नहीं छोड़ता। आपको बुखार आता है, उल्टियां होती है और हालत बिगड़ती चली जाती है। फिर करीब 1.5 महीने के बाद, इतना सहने के बाद दूसरे शहर के अस्पताल में आप किसी डॉक्टर को दिखाते हैं और पता चलता है आपके पेट के अंदर ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाला मेडिकल कपड़ा यानी मॉप छूट गया। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पेट में ये कपड़ा छूटा कैसे, सवाल यह है कि ऑपरेशन के बाद मरीज को डिस्चार्ज करने से पहले आखिर जांच क्या हुई। सवाल यह भी है कि अगर महिला की आंत फटने तक मामला पहुंच गया तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा। सबसे बड़ा सवाल, अगर मेडिकल टीम की जांच इसे गंभीर लापरवाही मानती है तो दक्ष हॉस्पिटल प्रशासन की जवाबदेही कब और कितनी तय होगी। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ से सामने आया यह मामला सिर्फ एक महिला की तकलीफ की कहानी नहीं है, यह उस भरोसे का सवाल है जिसके सहारे एक परिवार अपने मरीज को ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचाता है। मामला चित्तौड़गढ़ के कुंभानगर स्थित दक्ष हॉस्पिटल का बताया जाता है। शिकायत के मुताबिक प्रतापनगर निवासी लोकेश चौधरी की पत्नी जया चौधरी गर्भवती थी। 2 मई 2026 को उन्हें सिजेरियन डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब यहाँ डॉक्टर प्रतिभा सनाड्य और मेडिकल टीम ने सिजेरियन ऑपरेशन किया। ऑपरेशन हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, मां और नवजात को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। यानी परिवार को लगा कि मुश्किल समय खत्म हो गया, लेकिन असली मुश्किल तो इसके बाद शुरू होने वाली थी। ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद जया को पेट में दर्द होने लगा। इसके साथ बुखार और उल्टियों की शिकायत भी सामने आई। परिवार ने इलाज करवाया, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हुआ। दर्द बढ़ता गया और हालत बिगड़ती चली गई। आखिरकार परिवार जया को लेकर अहमदाबाद पहुंचा। 24 जून को उन्हें जाइडस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और बस यही जांच के दौरान वो बात सामने आई जिसने परिवार के पैरों तले जमीन खसका दी। डॉक्टरों के मुताबिक महिला के पेट के अंदर ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाला कपड़ा यानी मॉप मौजूद था। जरा सोचिए, एक सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन पूरा हुआ, मरीज को डिस्चार्ज किया गया, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल हुआ कपड़ा अगर पेट के अंदर ही रह गया था तो आखिर गिनती किसने की, जांच किसने की और डिस्चार्ज से पहले पेट की स्थिति को लेकर कितनी सावधानी बरती गई। शिकायत के मुताबिक पेट के अंदर रह गए इस मेडिकल कपड़े की वजह से यानी मॉप की वजह से महिला के शरीर में गंभीर संक्रमण फैल गया। लीवर और तिल्ली में सूजन बताई गई। हालात इतने बिगड़े कि बड़ी आंत भी प्रभावित हुई और उसके फटने की बात शिकायत में कही गई है। 27 जून को अहमदाबाद में जया का दोबारा ऑपरेशन हुआ। पेट से मॉप निकाला गया, साथ ही बड़ी आंत का भी ऑपरेशन करना पड़ गया। यानी एक महिला जो कुछ समय पहले मां बनी, उसे दोबारा जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करना पड़ा। परिवार के मुताबिक इलाज पर अब तक करीब 15 लाख रुपए खर्च हो गए और इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू यह भी बताया गया कि गंभीर हालत के कारण बच्चा अपनी मां के दूध से तक वंचित हो गया। मामला पुलिस तक पहुंचा। श्री सांवलिया जी जिला हॉस्पिटल के पीएमओ की ओर से मेडिकल टीम गठित की गई। मेडिकल टीम ने मामले की जांच की और जांच रिपोर्ट में इसे गंभीर लापरवाही माना गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर अब दक्ष हॉस्पिटल की डॉक्टर प्रतिभा सनाड्य के खिलाफ पुलिस ने बीएनएस की धारा 125B के तहत मामला दर्ज किया है। सदर थानाधिकारी प्रेम सिंह के मुताबिक पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। यानी अब मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है, एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में डॉक्टर प्रतिभा सनाड्य का पक्ष भी सामने आया है। उनका कहना है कि अगर महिला को ऑपरेशन के बाद किसी तरह की परेशानी थी तो उसे अस्पताल आकर चेकअप करवाना था। डॉक्टर की ओर से यह भी कहा गया कि महिला अस्पताल से ठीक हालत में गई और करीब 2 महीने बाद पेट से मॉप निकलने की बात सामने आई है। अब यहीं से कई सवाल खड़े होते हैं। अगर मरीज डिस्चार्ज के समय ठीक थी तो क्या इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन के बाद की जिम्मेदारी पूरी तरह खत्म हो गई? अगर महिला लगातार दर्द और दूसरे लक्षणों से परेशान थी तो क्या अस्पताल की ओर से उनका पर्याप्त फॉलोअप किया गया? सबसे अहम, अगर मेडिकल टीम की रिपोर्ट में गंभीर लापरवाही मानी गई है तो उस लापरवाही की पूरी जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? क्योंकि ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर प्रतिभा सनाड्य अकेले नहीं करती। ऑपरेशन थिएटर में मेडिकल टीम होती है। मेडिकल उपकरणों और इस्तेमाल होने वाले कपड़ों की गिनती और रिकॉर्ड की प्रक्रिया भी होती है। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति की निगरानी भी होती है। डिस्चार्ज से पहले जरूरी चिकित्सकीय जांच भी होती है। तो अगर जांच में यह बात सही साबित होती है कि ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल हुआ मॉप महिला के पेट में रह गया तो सवाल सिर्फ डॉक्टर तक सीमित नहीं रहेगा। अस्पताल प्रशासन से भी पूछा जाएगा कि ऑपरेशन थिएटर की प्रोटोकॉल व्यवस्था आखिर है क्या? मॉप और अन्य सर्जिकल सामग्री की गिनती कौन करता है? ऑपरेशन के बाद
उसका मिलान कौन करता है? मरीज को डिस्चार्ज करने से पहले कौन कौन सी जांचें की गई, और अगर सिस्टम में कोई भी कमी थी तो उसे रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन था? ये सिर्फ एक केस नहीं है दोस्तों, सिस्टम के लिए चेतावनी है। मरीज डॉक्टर के पास सिर्फ इलाज के लिए नहीं जाता, वो अपना भरोसा लेकर जाता है, अपनी जिंदगी उनके हाथों में सौंपता है। खासकर तब जब मामला प्रसव और सिजेरियन ऑपरेशन जैसा हो, तब परिवार डॉक्टर और अस्पताल पर आंख बंद करके भरोसा करता है। लेकिन अगर जांच में सामने आए आरोप सही साबित होते हैं ना, तो ऑपरेशन के दौरान कोई मेडिकल सामग्री महिला के पेट में छूट गई और उसके बाद गंभीर जटिलताएं पैदा हुई, तो फिर यह बेहद गंभीर मामला है। कानून अपना काम करेगा, जांच पूरी होगी, साक्ष्य भी सामने आएंगे और अदालत तय करेगी कि आपराधिक जिम्मेदारी किसकी बनती है। लेकिन अस्पताल प्रशासन को भी एक सवाल का जवाब तो देना होगा। मरीज ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी बचाने के लिए गई थी, अगर उसके शरीर के अंदर ही ऑपरेशन का कपड़ा छूट गया, मॉप छूट गया, तो फिर उस ऑपरेशन थिएटर की जवाबदेही कौन तय करेगा? क्योंकि इलाज में गलती और ऐसी लापरवाही के आरोपों के बीच फर्क बहुत बड़ा है। अगर जांच में लापरवाही साबित होती है तो कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, सिस्टम की खामियां सामने आनी चाहिए और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए अस्पताल प्रशासन को जवाब देना होगा। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, सच क्या है, किसकी कितनी जिम्मेदारी है और मेडिकल लापरवाही वास्तव में किस स्तर पर हुई, ये जांच और अदालत की प्रक्रिया से साफ होगा। लेकिन जया चौधरी का दर्द एक सवाल जरूर छोड़ता है। ऑपरेशन के बाद शरीर से टांके तो निकल गए, लेकिन पेट में छूटा सवाल आखिर कब निकलेगा? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।